इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के जो है वो आपका हिस्ट्री को देखेंगे और ये जो है आपका चैप्टर जो है वो 6 को देखेंगे, आपका भक्ति सूफ़ी जो है परंपराएँ हैं, ठीक है? इससे अलावा जो है वो मैं जो आपको क्लास जो है वो 12 के जो है वो आपका एनसीईआरटी को करा रही हूँ और ये आपका जो है वो क्लास 6 हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, ये जो है वो चैप्टर 6 है, क्लास तो आपका बता ही दी हूँ कि 12 हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, जितने भी वीडियो हैं ये सारे जो है क्लास 12 के हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें प्रश्नों के बारे में तो बताना है कि ये भक्ति जो है वो सूफ़ी परंपराएँ से हम लोग देख रहे हैं। भारत में महान एवं जो है वो लघु परंपराओं के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित विचार करना है, सही कथन को बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है पहले ऑप्शन में कि आपका रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा जो है सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। किसका? भारत में महान और लघु परंपरा, ठीक है? तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कृषक समाज के जो है वो सांस्कृतिक आचरणों का जो वर्णन मिलता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महान और लघु परंपराओं में जो है परिवर्तन पारंपरिक आपका पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण हुए हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों कथन सही है, तो डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त सभी जो है कथन आपका सही है। महान और लघु जैसे जो है वो शब्द आपका 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री जो रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा जो है वो एक कृषक समाज के जो है वो सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किए गए हैं। इन्होंने देखा कि किसान उन जो है कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका जो है समाज के प्रभावशाली वर्ग जैसे आपका जो है पुरोहित और राजा द्वारा जो है पालन किया जाता था। इन परंपराओं को जो है महान जो है परंपरा की संज्ञा दी गई है। उसके अलावा बताया जा रहा है कृषक समुदाय जो है कुछ आपका विभिन्न परंपराओं का भी जो है वो पालन करते थे, इन्हें जो है वो लघु परंपरा कहा जाता है। रेडफील्ड के अनुसार जो है वो महान और लघु आपका दोनों ही जो है परंपराओं में आपका समय के साथ कुछ पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण आपका जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है? यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही नहीं है, विचार करना है कथनों पे। मणिमेखलाई जो है वो आपका चक्कार तमिल में जो है शक्ति भक्ति गान की रचना करते थे, बिल्कुल सही है। यानी माणिक्य चक्कार तमिल में भक्ति गान की रचना करते, बिल्कुल सही है। देवी मरीचि का संबंध जैन धर्म से है, तो ये गलत है। तांत्रिक आपका पद्धति ने शैव और बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। 1 और 3 जो है वो सही है, सही नहीं है तो 2 आपका सही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। के चकार जो है वो शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे, ठीक है? इसलिए 1 जो है वो कथन सही है। मरीचि देवी का जो है वो संबंध बौद्ध धर्म से है, ना कि जैन धर्म से, इसलिए आपका गलत है 2 ऑप्शन। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को जो है वो तांत्रिक नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में जो है वो शैव और बौद्ध दोनों दर्शन प्रभावित हुए, इसलिए कथन आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन जो है वो कथन सही नहीं है। अलवार शिव जो है वो भक्त थे, जबकि नैना जो है वो आपका जो है वो वैष्णव भक्त थे, तो ये उल्टा है। वैष्णव भक्त थे अलवार और जो है वो स्पेशली शिव भक्त जो थे नैनार कहे जाएंगे, तो ये आपका जो है अलग हो जाएगा, तो यही आपका सही नहीं है। अलवार तथा नैनारों का जो है वो आपका संबंध तमिल प्रदेश से है, मतलब आपका था। उसके अलावा अलवार द्वारा संतों द्वारा संकलित आपका नल ईरा दिव्य प्रबंधन को जो है वो तमिल वेद के रूप में आपका जाना जाता है। उसके अलावा अपार समंदर और जो है वो सुंदरार की जो है वो कविता तवरम आपका नाम से संकलित की गई थी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि एक जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे कथनों में आपका जो है देख सकते हैं एक सही नहीं है। प्रारंभिक आपका भक्ति आंदोलन अलवार और नैनारों के नेतृत्व में हुआ था। अलवार विष्णु भक्त थे, याद रखेंगे। नैनार जो है शिव भक्त थे। नयन किसके होते हैं? विष्णु भगवान के थोड़ी ना होते हैं, शिव भगवान के होते हैं। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा, अगर भूल जाए तो कथन 1 जो है वो गलत है, अन्य सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि अलवार तथा नैनार जो है वो परंपरा की सबसे आपका बड़ी विशेषता इनमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। अंडाल यानी अलवार तथा आपका जो है करी ई काल ई यार यानी नैनार प्रमुख महिला संत थी, ठीक है? अंडाल जो थे अलवार से संबंधित थे, करी काल जो है वो
आपका जो है अमई या जो है वो नैनार की महिलाएं संत थी। तवरम में जो है वो कविताओं को संगीत के जो है वो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। शक्तिशाली चोल यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा था चोल डायनेस्टी का टाइम पीरियड। तो सम्राटों ने ब्राह्मणियों और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के जो है वो मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान आपका किए थे। दोनों जो है वो के लिए किए गए थे। आगे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें हम लोग जो है उदाहरण के रूप में, तो चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड जो है चोलपुरम के विशाल आपका मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों के अनुदान से संभव हुआ। उल्लेखनीय है कि वेल्लाल आपका जो है वो किसानों यानी धनी किसानों को जो है वेल्लाल आपका कहते थे, ने भी अलवारों और नैनारों जो है वो कृषकों को सम्मानित किया था। ठीक है। परांतक जो है वो प्रथम ने संत कबीर अपार समंदर और सुंदरार की जो है वो धातु प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित कराई। ठीक है। तो परांतक प्रथम ने जो है वो संत कवि कौन थे, तो अपार समंदर और सुंदरार की जो है वो धातु की प्रतिमाएं जो है वो शिव मंदिर में क्या की कि स्थापित कराए थे। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेशली हम लोग सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे विचार करना है, सही कथनों पे बताना है। तमिल जो है वो भक्ति रचनाओं की एक जो है मुख्य विषय वस्तु बौद्ध एवं जो है जैन धर्म का विरोध था। बिल्कुल सही है। यहाँ जो है वो किसका था, तो ये बौद्ध जैन धर्म का विरोध करते थे। तमिल भक्ति रचना की शैव, वैष्णव और अन्य धर्मों के मध्य जो है राजकीय अनुदानों को लेकर के प्रतिस्पर्धा थी। तो बिल्कुल सही है। तो ये स्पेशली सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त दोनों कथन सही है। तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्यतः जो है वो जैन और जो बौद्ध आपका धर्म का विरोध देखने को मिलता है। इसके साथ ही उस समय जो है परस्पर विरोधी आपका धार्मिक समुदाय में जो है राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा भी आपका विद्यमान थी। ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीर आपका सह परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य से। तो 50 का 5 का ए हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो 12वीं शताब्दी में बशवन्ना आपका जो 1106 से 1168 के टाइम पीरियड में रहते हैं। तो नेतृत्व में कर्नाटक में वीर आपका शैव परंपरा की जो है नींव पड़ी थी। वाशवन्ना आपका कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। ठीक है। याद रखेंगे। इनके जो है अनुयायी वीर शैव यानी जो है शिव के वीर और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सही कथन के बारे में बताना है, तो विचार करना है आपका निम्नलिखित कथनों पे और सही बताना है। जंगम जो है वो शब्द राजा के सैनिकों के लिए प्रयुक्त तो किया जाता था, तो गलत है। लिंगायत मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, बिल्कुल सही है। लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर देखिए हम जंगम शब्द का प्रयोग जो है यायावर आपका जो है वृक्षों के लिए किया जाता था, कथन आपका जो है एक गलत है। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताया गया आपका श्राद्ध जो है वो संस्कारों का पालन न करके मृतकों को जो है वो विधिपूर्वक दफनाते थे। ठीक है। अतः जो है वो आपका क्या करते हैं, दो सही हो जाएगा। लिंगायत ने जो है वो जातियों की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की जो है वो ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। ठीक है। लेकिन पुनर्जन्म होता है। ठीक है। सामाजिक जो है वो व्यवस्था में गौण जो है आसान आपका पाने वाले लोग इसमें जो है शामिल हुए, इसलिए आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो सही आपका बताना है कि कौन सही है, तो स्पेशली आपका विचार करना है। उलमा जो है इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, बिल्कुल सही। जिम्मी जो है इस्लाम को ना मानने वाले होते हैं, ये भी सही है। शरिया क्या है, तो मुस्लिम जो है वो समुदायों को निर्देशित करने वाला जो है कानून है, तो शरिया जो है बिल्कुल सही है। खोज की जो है प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका तीनों सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सुमेलित है, तो आपका 1, 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि युग्म आपका 1, 2, 3 सुमेलित है, जबकि आपका जो है वो 4 गैर जो है सुमेलित है। उल्मा जो है आलिम का बहुवचन है।
बहुवचन है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। वे जो है वे धार्मिक, कानूनी एवं अध्ययन संबंधी जो है ज़िम्मेदारी निभाते थे। जिम्मी आपका जो है संरक्षित श्रेणी थी, इसमें जो है वे लोग आते थे जो आपका इस्लाम को नहीं मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में आपका रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये जो है लोग जजिया नामक कर जो है वो जजिया नमक कर चुका कर के मुसलमान आपका शासकों द्वारा संरक्षण आपका दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके जो है अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि सरिया जो है वो आपका सरिया क्या था, तो सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद आपका साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। अरब क्षेत्र में बाहर जो है कियास यानी सदस्यता के आधार पर जो है वो यानी अरब क्षेत्र से बाहर कियास और इजमा जो है वो समुदाय की सहमति को भी जो है वो कानून का स्रोत माना जाने लगा। आगे बताया जा रहा है खोज की लिपि है, जिसका जो है वो प्रयोग व्यापारी करते थे। इसका जो है उद्भव आपका स्थानीय लंडा अर्थात जो है वो आपका व्यापारियों की जो है वो संक्षिप्त लिपि से हुआ था। ठीक है, पंजाब, सिंध और जो है गुजरात के खोजा जो है लोग लंडा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह की लिपि है। ठीक है, जो जिसका प्रयोग जो है व्यापारी करते थे। स्थानीय जो है वो आपका क्या था कि संक्षिप्त लिपि से हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे स्पेशली बताया जा रहा है कौन सही है, तो शाह जो है हमदान मस्जिद के संदर्भ में आपका विचार करना सही बताना है। शाह हमदान मस्जिद जो है वो कहाँ, तो यह कश्मीर में है। यह जो है वो कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट आपका जो उदाहरण है। इसे पेपर मेशी से सजाया गया, तो 1, 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे पे बनी जो है वो शाह हमदान आपका मस्जिद कश्मीर की सभी जो है मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। ठीक है, इसका जो है निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ। यह जो है कश्मीरी लकड़ी की जो है वो स्थापत्य कला का सर्वोत्तम आपका उदाहरण है। इसके जो है शिखर और नक्काशीदार छज्जे पेपर मैसी से आपका बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले का गठन आपका जो शुरुआत हुआ, तो बिल्कुल सही। सिलसिले का नामकरण उनके आपका जन्म के स्थान तथा आपका सूफी वंश की स्थापना करने वालों के नाम पे हुआ, ये भी सही है। वली अल्लाह से मिली आपका बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, बिल्कुल सही है। वली अल्लाह से मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया तथा आपका शरीयत का पालन करने वालों को बेशरिया आपका कहा जाता है, तो दोनों उल्टा है, तो यही आपका जो है वो सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल आपका जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन हुआ, इसलिए आपका एक कथन सत्य है यानी सही है। वली जो है वो आपका बहुवचन औलिया है, और ये जो है वो वली का जो है बहुवचन औलिया होता है, अर्थात ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो आपका अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे आपका मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, इसलिए आपका सी सही है। अधिकतर जो है वो सूफी आपका वंश इन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण के रूप में कादरी सिलसिला शेख आपका अब्दुल आपका कादिर जिलानी के नाम पे पड़ा। कुछ अन्य का जो है वो नामकरण उनके जो है जन्म स्थान पे हुआ, जैसे आपका चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। अतः कथन आपका जो है वो दुबी सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरिया के जो है वो आपका नियमों का पालन न करने वालों को बेशरिया आपका कहा गया। ठीक है, यानी जो पालन नहीं करते थे शरिया का पालन करने वाले को बाशरिया जो है वो जो है कहा जाता था, इसलिए आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे
सही कथनों के बारे में देखते हैं और ये बताना है कि विचार करना है और सही बताना है। शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर को की दरगाह अजोधन में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत का निर्माण कराया था, तो गलत है। आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डिटेल से, तो बताया जा रहा है कि शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर की दरगाह अजोधन यानी पाकिस्तान में है। अजोधन कहाँ है? तो पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन तुगलक पहला आपका सुल्तान था जो आपका मोइनुद्दीन आपका चिश्ती की दरगाह पे जो है वो आया, किंतु इसकी मज़ार पे सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने जो है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपका जो है बनवाई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे अकबर नहीं था, बनाने वाला कौन था? तो गियासुद्दीन खिलजी जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया था। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है गरीब नवाज आपका कहा गया था? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती जी को ही कहा गया, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो कश उल आपका महजूब किसकी रचना है? तो आपका अबुल हसन अल हुज बीरी की रचना है। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? तो कश्फ उल महजूब। ठीक है, नाम भी अजीब ही है। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें लिखा हो तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, आपका सही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कश उल जो है वो महजूब यानी पर्दे वाली जो है वो बेपर्दगी की जो है रचना आपका, यानी इसका मतलब क्या होता है कि पर्दे वाले बेपर्दगी की रचना जो है वो स्पेशली, तो यहाँ पे आपका जो है वो पुस्तक का नाम क्या है? तो कश्फ उल महजूब जो है हिंदी में इसको बोलते हैं पर्दे वाली की बेपर्दगी की जो है रचना अबुल आपका जो है हसन अल हुजबीरी की ने की थी। ठीक है, इसमें जो है आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, थोड़ा सा जो है वो मुस्लिम नेम है तो ध्यान दे लीजिएगा। इसमें जो है तशव्वुफ़ के जो है वो मायने तथा आपका पालन करने वाला जो है वो सूफियों के जो है विषय में वर्णन किया गया है। तो हुजबीरी जो है आज भी दाता गज जो है वो गंज बख्श के रूप में आदरणीय है। इनकी जो है दरगाह को दाता आपका दरबार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है, तो सही क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु आपका ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया, तो बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो औलिया के अनुयायी थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो उपयुक्त सभी कथन सही है। बाबा फरीद की काव्य जो है रचना को आपका ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। कुछ आपका सूफियों ने मशनवी भी आपका लिखी, जिसमें ईश्वर के जो है वो जो प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में आपका जो है अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की जो है वो प्रेमाख्यान है एक तरह की जो है वो पद्मावत, पद्मिनी तथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन की जो है वो प्रेम कथा पे आधारित है। अमीर खुसरो का टाइम जो है वो 1253 से लेकर के 1323 तक रहा है। महान कवि जो है संगीतक तथा आपका शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल यानी जो है अरबी शब्द जो है वो जिसका अर्थ आपका कहावत का प्रचलन करके जो है वो चिश्ती जो है वो सभा को विशेष आकार दिया। कौल को जो है कव्वाली की शुरुआत तथा अंत में जो है वो आपका गाया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि 14 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सूफी संत सुल्तान उल मसीख के नाम से जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया जी को जाना जाता है, तो 14 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया को उनके जो अनुयायी आपका सुल्तान उल मशीख यानी शेखों का सुल्तान कह करके संबोधित करते थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख जो है वो आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो स्पेशली आपका ये फतेहपुर सीकरी में है, तो आपका जो है 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम जो है वो चिश्ती की दरगाह का जो है निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था, तो 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि कबीर के संदर्भ में जो है वो कथनों पे विचार कीजिए और जो है वो कौन सही नहीं है। कबीर ग्रंथावली का संबंध जो है वो आपका महाराष्ट्र के पंढरपुर के संतों से है, बिल्कुल गलत है। कबीर की जो रचनाओं का जो है संकलन बीजक में आपका किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इनके लिए जो है वो पद आदि ग्रंथ में आपका शामिल है, ठीक है। इनके जो लिखे गए पद है आदि ग्रंथ जो है वो आपका सिखों के जो है वो आपका स्पिरिचुअल बुक है, तो एक तरह का इसमें शामिल है आदि ग्रंथ में, तो ये भी सही हो जाएगा। सही कौन नहीं है, तो पहला जो है वो सही नहीं है, 16 का ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कबीर जो है ग्रंथावली का जो है संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, अतः आपका जो है कथन एक गलत है, अन्य दोनों जो कथन सही है। उल्लेखनीय है कि लगभग सभी जो है पांडुलिपि का संकलन जो है कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि 17 नंबर प्रश्न में कि अगर बात करें कौन सही है, तो यहाँ पे है जो कबीर के लेखन के संबंधित है, तो आपने देख लिया ये क्या था कि आपका जो है राजस्थान के दादूपंथी से, तो याद रखेंगे राजस्थानी थे वो। चलिए यहाँ पे जो है वो ध्यान देंगे तो बताया जा रहा है कि कबीर के लेखन के संदर्भ में विचार करने हैं और सही बताना है। उन्होंने इस्लामी दर्शन और वेदांत आपका दर्शन दोनों की आत्मसात किया था कबीर जी ने। उन्होंने आपका जो है वो अगला बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन किया था। कौन सही हो जाएगा, तो स्पेशली आपका दोनों सही है और यहाँ जो है दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है वो कथन जो है सही है। कबीर ने जो है परम सत्य को वर्णित करने के लिए जो है अनेक परिपाटियों का जो है सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे जो है इस सत्य को आपका अल्लाह खुदा, उसके अलावा हजरत और पीर आपका कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर के सत्य को अदृश्य निरंकार जो है उसके अलावा ब्राह्मण आत्मन कहते हैं, ठीक है। कबीर कुछ और जो है वो शब्द पदों का उल्लेख करते हैं, जैसे आपका जो है शब्द और शून्य है, या जो है अभी व्यंजनाई योगी परंपरा से आपका ली गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कबीर के बारे में। उनकी कुछ जो है वो कविताएं क्या है, तो इस्लाम दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन आपका करते हुए हिंदू आपका धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इनकी जो है अन्य कविताएं जिक्र और जो है इश्क के सूफी सिद्धांत का इस्तेमाल जो है नाम सिमरन की आपका हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए आपका करती है, ठीक है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें आदि ग्रंथ में जो है वो किनको आपका जो शामिल किया गया था, तो याद रखेंगे ये स्पेशली निम्नलिखित में किन के आपका लेखन कार्य को आदि ग्रंथ में जो है स्थान दिया गया था, तो आपका बाबा फरीद का, रविदास जी का, कबीर जी का, गुरु तेग बहादुर जी का, मीराबाई का नहीं रहता है, तो आपका जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डिटेल सेक्शन को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिखों के जो है वो पांचवें आपका जो है वो पांचवें गुरु जो है वो अर्जुन देव ने गुरु नानक एवं उनके जो है वो 4 उत्तराधिकारियों और अन्य धार्मिक कवियों जैसे आपका बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया, जिसमें जो है गुरु बानु आपका कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है वो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने और 9वें जो है गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी जो है इसमें आपका शामिल कर इसे जो है गुरु ग्रंथ साहिब कहा, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने आपका जो है खालसा पंथ की नींव डाली थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन जो है ये आपका भक्ति संघ से संबंधित है, कुछ लाइनें हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विचार कीजिए, उनके जो है उपदेशों को भगवती धर्म भी आपका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने आपका भक्ति के लिए कीर्तन और सत्संग का बल दिया था। तीसरा बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक आपका ज्ञान के विचार के लिए मठ और नामघर जो है जैसे प्रार्थना गृहों को आपका बढ़ावा दिया। उसके अलावा कीर्तन घोष इनकी प्रमुख काव्य रचना है, तो ये जो है वो भक्ति संत संबंधित है, तो उपरोक्त जो है वो शंकर देव जी से है, तो आपका 19 का भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है असम में शंकर देव आपका वैष्णव धर्म के प्रमुख जो है वो प्रचारक के रूप में उभरे। कब, तो 15वीं शताब्दी में। कहाँ से संबंधित है शंकर देव जी, आसाम से। उनके जो है उपदेशों को भगवती धर्म कह करके संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और जो है वो आपका भागवत पुराण पर आधारित थे, ठीक है।
ऐसे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप जाएंगे तो थोड़ा जो है वो विष्णु जी को बहुत माना जाता है, हमारे कृष्ण जी को। शंकर देव ने जो है वो भक्ति के लिए जो है नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के जो है वो सत्संग में जो है ईश्वर के नाम पर जो है वो आपका नाम उच्चारण कर दिया, ठीक है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के जो है प्रचार के लिए 17 या जो है मठ अथवा जो है वो नामगढ़ जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। आज भी ये जो है वो संस्थाएं कार्यरत है। शंकर देव की जो प्रमुख काव्य रचना क्या है, तो कीर्तन घोष हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है मूल फूजात आपका जो है वो उसका अर्थ आपका सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है, तो गलत है। मुक्तु बात जो है वो सूफी आपका संतों की बातचीत है, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि तज़किरा जो है सूफी संतों की जो है जीवनियाँ का स्मरण है, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, किसी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। 1 और 2 जो है सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मूल फुजात सूफी संतों की बातचीत को कहा जाता है, तो फुजात जो है वो क्या कहते हैं, तो स्पेशली आपका सूफी संतों के बातचीत को कहते हैं। मुक्तु बात क्या है, तो मुक्तु बात जो है वो आपका इसका जो है आरंभिक आपका अगर बात करें, इसका जो है आरंभिक ग्रंथ है फ़वाइद अल आपका फुआद, जो शेख आपका निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पे आधारित है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। मूल फुजात जो है वो इसे जो है हसन देलवी ने आपका लिखा, आपका जो कथन एक गलत है। मुक्तुबात ये जो है पत्र थे, ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों तथा सहयोगों को लिखे गए थे, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। याद रखिएगा, तज़किरा तो आपने देख लिया, आपको सूफी संतों की जीवनियों पे स्मरण है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी जो है वो बीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तज़किरा को तो आपने देख लिया, सूफी संतों की जीवनियों पे का स्मरण है। भारत में जो है लिखा जो है वो आपका पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का जो है वो सियार उल आपका औलिया है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन जो है धार्मिक शिक्षक और राज्य है। तो सबंदर कहाँ के थे, तो स्पेशली तमिलनाडु के थे। आगे जो है नामदेव जी ज्ञानदेव जी कहाँ से थे, तो ये स्पेशली महाराष्ट्र से थे। लाल देद कहाँ के थे, कश्मीर के थे, बिल्कुल सही है। केशु दराज कहाँ के थे, तो गुलबर्गा के थे, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 2 1 4 हो जाएगा, तो एक बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 2 1 4 हो जाएगा, तो आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, बताया जा रहा है क्या कि सबंदर अपार सुंदरमूर्ति रामानुजाचार्य कहाँ से संबंधित थे, तो तमिलनाडु से थे। ज्ञान थे मुक्ताबाई चौक मेला, तुकाराम जी जो है वो तुकाराम काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र से थे। लाल देद जो थे वो आपका कश्मीर से थे। और आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है मीर सैयद मोहम्मद आपका जो है वो गेशु दराज पूरा नाम था, तो मीर सैयद मोहम्मद गेशु दराज जो है वो गुलबर्गा से थे, ठीक है, कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त अन्य जो है वो प्रमुख संत और उससे संबंधित राज्य को देख लीजिए। तो चैतन्य का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1600 ईस्वी माना जाता है, तो ये बंगाल से थे। शेखु अब्दुस कुदिस गंगोही उत्तर प्रदेश से थे। मियाँ मीर कहाँ के थे, तो ये पंजाब के थे। अब्दुल्ला जो है सतारी कहाँ से थे, तो इनका संबंध जो है ग्वालियर से रहा है। महमूद शाह आलम कहाँ से थे, तो गुजरात से थे। वल्लभाचार्य जो है वो भी गुजरात से थे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग कथन और कारण को देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत आने वाले जो है सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक आपका प्रभावशाली रहे हैं, ठीक है। इन्होंने न केवल अपने जो है कारण बताना है, उन्होंने न केवल अपने जो है वो आपको स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भक्ति जो है वो भारतीय भक्ति आपका परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कथन और कारण दोनों सही है। आपका क्या हो जाएगा कि ये और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी के अंत में जो है वो भारत आने वाले सूफी समुदायों में से जो है वो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे जो है वो अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण ये है कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेशों में अच्छी तरह ढाला, अपितु जो है वो भारतीय जो है भक्ति परंपरा को विशेषताओं को भी अपनाया, ठीक है। चलिए, काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है उन्होंने। देखिए यहाँ जो है वो चैप्टर हम देखने वाले हैं, आपका क्या है
कि आपका जो है वो 7 चैप्टर देखेंगे, एक साम्राज्य की राजधानी आपका जो है विजयनगर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में जो है वो आपका सही कथनों पे विचार करना है। तो इसकी जो है वो आपका स्थापना, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 14वीं शताब्दी में हुई थी। यह उत्तर में कृष्णा नदी से आपका भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैली हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि आपके इसकी राजधानी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तो ये आपका तीनों कथन सत्य है, तो आपका जो है वो सही आपका डी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो कथन आपका सही जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही है। और विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी यानी 1336 में आपका टाइम रहा, पीरियड रहा है, हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी जो एक साल आप देख सकते हैं 1301, क्योंकि आगे चलता है तो 1336 को 14वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, आपने जो है वो आपका चरमोत्कर्ष पर यह जो है उत्तर में आपका कृष्णा नदी से प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक जो है वो फैला हुआ था। 17वीं 18वीं शताब्दी तक जो है यह आपका पूरी तरह नष्ट हो गया। ठीक है, हम्पी इसकी जो है राजधानी थी। इसकी जो है वो खोज 1800 ईस्वी में एक आपका अभियंता तथा आपका जो है वो पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। उसने जो है वो आपका विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के आपका पूजा स्थल का विशेष रूप से उल्लेख किया। ठीक है, तो 1800 ईस्वी इसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है। तो मंदिर और स्थान है बृहदेश्वर आपका मंदिर गुजरात में नहीं, चन्नकेश्वर मंदिर बेलूर आपका जो बिल्कुल सही है। तो आपका एक जो है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजावुर में, इसलिए आपका ये गलत है। चन्नकेश्वर मंदिर जो है वो बेलूर में है, इसलिए आपका दो सही कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है 3 नंबर प्रश्न में बताना है कि विजयनगर के जो है वो संदर्भ में विचार कीजिए। खुदी रही आपका चेट्टी घोड़े के व्यापारी थे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो नंगलपुर की जो है स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, तो ये नहीं, उन्होंने नहीं किया था। तो आपका जो है कृष्णदेव राय ने किया था। और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कृष्णदेव राय का संबंध जो है वो तुलु वंश से था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो सी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही नहीं पूछा गया। तो एक और जो है वो आपका 3 जो है वो तुलुब नहीं सुलुब था। तो सही कौन नहीं है, तो आपका सी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 आपका सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सही नहीं पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 2 जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है वो आपका कृष्णदेव राय ने कराया था। तो बी जो है वो सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कुदिरेव चेट्टी जो है घोड़ों की जो है वो व्यापारी थे, तो बिल्कुल सही है, पहले वो बताया मैंने। आपका जो है वो कृष्णदेव राय का संबंध जो है तुल्य वंश से है, तो पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा, सही नहीं है, तो बी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजयनगर में जो है वो आपका घोड़ों का व्यापार अरब आपका व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। व्यापारियों के जो है वो स्थानीय समूह को कुदिचेट्टी आपका अथवा जो घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, इसलिए एक आपका कथन सही है। कृष्णदेव राय जो है वो अपनी माँ के नाम पे जो है वो विजयनगर के समीप जो है वो नंगल आपका पूर्व नगर की स्थापना कराई थी। तो मैंने आपको बता दिया था कि हरिहर बुक्का नहीं थे, तो आपका जो है वो 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलु वंश के थे। शालू वंश के जो है वो आपका शालू वंश को जो है वो आपका तुलु वंश ने पदच्युत तो आपका कर सत्ता हासिल की थी। ठीक है, तो तुलु वंश ने आपका क्या किया था, शालू वंश को हरा करके तुलु वंश आता है, यानी शालू वंश का जो है वो तुलु वंश ने पदच्युत कर जो है वो सत्ता आपका हासिल की थी, यानी ये तुलु वंश के थे, तो इन्होंने शालू वंश को हराया था। ठीक है, तो आपका 2 जो है वो सही नहीं था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विजयनगर के संदर्भ में जो है वो कौन सा सही नहीं है। तुलु वंश के बाद जो है अड़ावीरी वंश आपका जो है वो स्थापित हुआ था। तो सुलुभ था, फिर जो है वो तुलुभ हो जाएगा, फिर जो है अड़ावीरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका अगर बात करें हम लोग विजयनगर के जो है वो विजयनगर में दक्कन के जो सुल्तानों को अशुपति
तथा आपका रायू को जो है वो नरपति कहकर के संबोधित किया जाता था। ठीक है, यानी जो है वो विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अशुपति और रायू को नरपति कहकर के संबोधित किया जाता था। कृष्ण देवराय ने अमुक्त माल्यद की रचना जो है तमिल में नहीं, आपका जो है तेलुगु में किया था उन्होंने। तो डी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। संगम जो है वंश के बाद आपका सुलु वंश की स्थापना होती है, जो सैनिक कमांडर थे तथा 1503 ईस्वी तक जो है सत्ता में रहे। इसके बाद जो है तुलुवों ने उनका जो है स्थान ले लिया था, जिसके जो है वो कृष्णदेवराय जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं। तुलु वंश से संबंधित कृष्णदेवराय जी थे। तुलु वंश के बाद जो है अराविडु वंश के हाथों में जो है वह सत्ता चली गई, इसलिए एक सही हो जाएगा। 1565 में जो है वो पूछा भी जाता है कि आपका 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में जो है राक्षसी आपका तांगड़ी यानी तालीकोटा के युद्ध में उतरी, जहाँ पर जो है उसे बीजापुर उत्तरी में कहा, तो आपका जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जो विजयनगर की हार होती है, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। विजयनगर की जो है लोक प्रचलित परंपरा में दक्कन के सुल्तानों को अश्व शक्ति या जो है वो घोड़े के स्वामी तथा रायों को नरपति या जो है लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी, इसलिए आपका कथन सी भी सही है। कृष्णदेव राय जो है 1509 से जो है वो 1529 का टाइम पीरियड रहता है इनका, करीब करीब 20 वर्षों का। अमिक्त माल्यद की जो रचना आपका जो तेलुगु आपका जो है भाषा में किया था, इसलिए आपका कथन डी जो है गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अमर जो है वो नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक आपका जो है वो खोज थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अमर नायकों के पद वंशानुगत होते थे तथा इनका जो स्थानांतरण आपका नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। अमर नायक प्रणाली में जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के गुण जो है विद्यमान थे, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय ने जो है वो स्वयं को यवन जो है वो राज्य की स्थापना करने वाला कहा था, तो आपका 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है 2 गलत है, तो आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमर जो है वो नायक प्रणाली आपका जो है वो विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख आपका राजनीतिक खोज थी। इसमें जो है कई तत्व आपका दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से आपका लिए गए थे। ठीक है, अमर जो है वो नायक सैनिक आपका कमांडर थे। इन्हें जो है वो प्रशासन द्वारा जो है राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये आपका कर वसूलने का जो है कार्य करते थे। इनकी अपनी आपका सेना होती थी, जो आपका संकट के समय में राजा की मदद करती थी। कभी कभी राजा उन्हें जो है वो स्थानांतरित कर उन पर जो है अपना नियंत्रण दर्शाता था। अतः कथन आपका 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो है वो आपका यमन आपका राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण किया, और यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानी है तथा आपका उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आपका आने वाले अन्य लोगों के लिए आपका किया जाता था, इसलिए आपका कथन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो आगे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किस जो है यात्री ने आपका जो है वो अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा आपका विशाल प्रतीत होता है। ठीक है, तो डोमिंगो पायस ने लिखा था, 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपका बताया जा रहा है कि डोमिंगो पेस ने जो है वो आपका लिखा कि आपका जो है वो विजयनगर साम्राज्य से आपका जैसा विशाल प्रतीत होता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि निकोलो कोंटी इतावली आपका व्यापारी, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का दूत, अल्फान अल्फनांसी जो है वो अफनांसी आपका निकितिन जो है वो आपका रशिया का व्यापारी ने 15वीं शताब्दी में, तथा आपका दुआर्ते बारबोसा जो है, उसके अलावा डोमिंगो पेस और जो पुर्तगाल के आपका जो है वो फर्नाबे नूनीज ने 16वीं सदी में आपका विजयनगर की यात्रा की। ठीक है, तो ये आपने देखा। चलिए यहाँ पे जो देख लेते हैं कौन जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है सही है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर बात करें तो कमलपुरम जलाशय तथा हिरिया आपका नगर विजय आपका नगर से संबंधित है, बिल्कुल सही है डियर। अब्दुल रजाक ने आपका विजयनगर की किलेबंदी का जो है वो विस्तृत आपका विवरण लिखा था, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है यहाँ के शासकों ने कृषि आपका जो है क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया, तो ये तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो इसलिए आपका 7 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है कथन सही है। विजयनगर की जो है वो भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यहाँ निर्मित प्राकृतिक कुंड है। ऐसे ही जो है वो जल कुंडों में से एक आपका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज जो है वो कमलपुरम जो है जलाशय कहा जाता है। इससे न केवल जो है वह सिंचाई होती थी, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया। इसके अतिरिक्त हिरिया आपका नहर के भग्नावशेषों को आज भी जो है वो देखा जा सकता है। इसे जो है धार्मिक के केंद्र से जो है शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में आपका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब्दुल आपका जो है वो रजाक अब्दुल जो है रजाक 15वीं शताब्दी के कुछ जो है वो विजयनगर की यात्रा की गई। यहाँ जो है वह यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित था। उसने जो है की 7 पंक्तियों के जो है वो आपका दुर्गों की 7 आपका पंक्तियों के उल्लेख के साथ ही किलेबंदी का विस्तृत आपका विवरण दिया। जो दुर्ग होते थे वहाँ के विजयनगर में जो है वो कृषि आपका क्षेत्रों की किलेबंदी पर जो है वो बल दिया गया, जिसका जो है मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को जो है खाद्य सामग्री से वंचित कर जो है समर्पण के लिए बाध्य करना था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डोमिंगो पेश द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध किससे है, तो स्पेशली विशालकाय मंच से है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, शहर के सबसे ऊंचे जो है वो आपका स्थानों में से एक पर जो है वो स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। इस रचना से जो है जुड़े अनुसंधान आपका संभवतः सितंबर एवं अक्टूबर के शरद माह में मनाए आपका जो है जाने वाले 10 दिन के जो है वो आपका हिंदू त्यौहार यानी नवरात्रि अथवा महानवमी के 9वें आपका दिवस के अवसर पे निष्पादित किए जाते थे। ठीक है, नवरात्रि को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय आपका भारत में नवरात्रि या जो है महानवमी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अवसर पे विजयनगर के राजा अपने जो है वैभव का प्रदर्शन करते थे। आगे बताया जा रहा है कि कमल महल का जो है वो संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था, तो विजयनगर से है, तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर के राजकीय जो है वो केंद्र के सबसे जो है सुदृढ़ भवनों में से जो है एक आपका कमल जो है वो आपका महल है। संभवतः यह आपका जो है परिषदीय आपका सदन था। यहाँ जो है जहाँ राजा अपने जो है परमाशुदाताओं से मिलता था। उल्लेखनीय है कि हजार राम मंदिर विजय विजयनगर के स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें जो है वो आंतरिक दीवारों पर रामायण के आपका दृश्य उकेरे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका अगर बात करें सही ऑप्शनों की, तो विजयनगर साम्राज्य के जो है वो आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। राजा जो है वो स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध आपका जो है वो हिंदू सूरत राणा का जो उपयोग भी करते थे, तो ये भी सही है, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है वह कथन सही है। विजयनगर शासकों की विरूपाक्ष तथा आपका पंपा देवी में श्रद्धा थी। उन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहा। यहाँ के जो है वह शासकों ने देवताओं से अपने गहन संबंधों के जो है संकेतों के रूप में विरुद्ध आपका जो है वो आपका गहन संबंधों के संकेतक के रूप में जो है विरुद्ध हिंदू सूरत आपका राणा का जो प्रयोग किया। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हम जो है वो विचार करना है कथनों पे, तो आप देखेंगे कि राय गोपुरम यहाँ के जो है राजकीय प्रवेश द्वार थे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका 11 नंबर प्रश्न में, तो राय गोपुरम यहाँ के राजकीय जो है वो प्रवेश द्वार थे, बिल्कुल सही है। आगे अगर दूसरे नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो विरूपाक्ष आपका मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और अधिक जो है बड़ा आपका किया गया, बिल्कुल सही है दूसरा भी। विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल आपका जो देवता विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। राय जो है गोपुरम आपका यहाँ के स्थापत्य के भाग है, जो कि राजकीय आपका प्रवेश द्वार द्वार होते थे। ये जो है वो प्रवेश द्वार जो है लंबी दूरी से ही आपका मंदिर के होने का संकेत देते थे। स्थापत्य के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा आपका लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर जो है वो आपका मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के जो है वो चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। आगे बताया जा रहा है कि विजयनगर के जो है वो मंदिर परिसरों की एक जो है वो चारित्रिक विशेषता रथ गलियां थी, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी आपका रेखा में जाती थी। इन जो है गलियों का फर्श आपका पत्थर के जो है वो टुकड़ों से बनाया गया था, और इनके जो है वो दोनों ओर क्या होते थे कि स्तंभ वाले जो है वो मंडप थे। इनमें जो है व्यापारी अपनी जो दुकानें आपका लगाया करते थे। विरूपाक्ष का जो है निर्माण कई जो शताब्दियों में हुआ। इस क्रम में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे और जो है अधिक बड़ा किया गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विट्ठल आपका मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे, तो विट्ठल थे, जो आपका सामान्यतः जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी विट्ठलपुर जो है फेमस है स्पिरिचुअल प्लेस में। चिदम्बरम मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ आपका जो है स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये आपका तमिलनाडु में है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो बताया जा रहा है कि चिदम्बरम मंदिर जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ जो है वो मंदिर के गोपुरम में कृष्णदेव राय की मूर्ति आपका रखी है। ठीक है, तो आपने देखा। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो है वो, यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं स्पेशली आपका क्या है कि हम देखेंगे आपका राज्य और स्थापना वर्ष को। तो यहाँ पे जो गजपति की स्थापना कब हुई थी, तो स्पेशली आपका जो है वो किया गया था 1435 में, तो 3 हो जाएगा। गोलकुंडा का स्थापना जो है 1518 में किया गया था। मंदिर का स्थापना जो है वो 1347 में किया गया था, सभी जानते हैं। दिल्ली की स्थापना जो है 1206 में की गई थी। ठीक है, तो आपका 3-1 आपका जो है वो 2-4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 3-1-2-4 किस में है, तो हमारा जो है वो डी में आपका सही हो जाएगा। 3-1-2-4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं हम लोग डिटेल सेक्शन को। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे उपयुक्त जो है वो सभी जो है वो उपयुक्त तो आपका जो है वो सूची का सुमेलन इस प्रकार है। स्थापना वर्ष, तो गजपति उड़ीसा जिसको बोलते हैं, तो आपका इसकी स्थापना 1435 में की गई थी। गोलकुंडा की 1548 में 1518 में किया गया था। उसके अलावा जो है बैमनी की स्थापना जो है 1347 में की गई थी। दिल्ली की स्थापना आप सभी जानते हैं 1206 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम्पी को जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल आपका कब घोषित किया गया था, तो 1986 में किया गया था। तो आपका जो है 14 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1486 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा जो है वो आपका पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। विजयनगर से संबंधित जो है वो अन्य जो है महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में देखें, तो यहाँ जो है 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई, और 1876 में पुरास्थलों के मंदिर की दीवारों के जो है अभिलेखों का JF प्लीट द्वारा जो है वो प्रलेखन आपका प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आपने देख लिया 1876 में। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्पेशली किसान जमींदार और राज्य को अबुल फजल द्वारा जो है वो लिखी गई आईन अकबरी के लेखन का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये स्पेशली जो है साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहाँ जो है मजबूत सत्ताधारी वर्ग जो है वो सामाजिक मेलजोल आपका बनाकर रहता है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आपका 1 का बी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। 16वीं और 17वीं सदी के जो है वो कृषि इतिहास को समझने के लिए आईन अकबरी जो है प्रमुख स्रोत है। इसे अबुल फजल ने आपका लिखा है। इसमें जो है खेतों की नियमित जुताई, आपका करों की उगाही, राज्य एवं जो है जमींदारों के मध्य जो है वो संबंधों के नियम आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए जो है कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है आईन अकबरी के जो है वो लेखन का मुख्य उद्देश्य जो है अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहाँ एक जो है मजबूत सत्ताधारी आपका वर्ग सामाजिक मेलजोल बना करके रखता है, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अबुल फजल के अनुसार मुगल साम्राज्य के खिलाफ आपका कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त आपका जो है वो सत्ता की दावेदारी का असफल होना तय था।
ठीक है। और दूसरे शब्दों में जो है किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें जो है इन्हें अकबरी से पता चलता है, वह सत्ता के ऊँचे जो है गलियारे का नज़रिया आपका है। ठीक है, तो देख लिया आपने। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मुगल काल के संदर्भ में जो विचार कीजिए, यहाँ सही कथन बताना है तो आपका जो है वो जमींदार वर्ग के लिए जो है मुजरियान शब्द का जो है वो आपका प्रयोग किया जाता था, तो गलत है। वे जो है वो आपका वे खेती है जो आपका दूसरे गाँवों में ठेके पे खेती करते थे, पाही आपका कास्ट कहलाते थे, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। मुगल काल के जो है वो भारतीय आपका जो है वो फारसी स्रोत किसानों के लिए जो है आमतौर पर रैयत या जो है मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो किसके लिए? तो किसान के लिए करते, इसलिए ये गलत है। 17वीं शताब्दी के आपका स्रोतों से आपका दो आपका प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है, खुद कास्ट और पाही कास्ट। ठीक है, यहाँ जो है खुद कास्ट वे आपका किसान थे जो उन्हीं गाँवों में रहते थे जिनमें उनकी जो है ज़मीन थी। पाही कास्ट वे किसान थे जो दूसरे आपका गाँवों से ठेके पे जो है खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी जो है वो पाही कास्ट बनते थे, अगर करों की जो है वह शर्तें दूसरे गाँव से बेहतर हो और मजबूरन हो, तो मसलन या जो है अकाल या भुखमरी के बाद जो है वो आर्थिक तंगी के कारण है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका पुस्तक में रहट से आपका सिंचाई का वर्णन मिलता है, तो बाबरनामा से मिलता है, तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रहट के जरिए जो है वो सिंचाई किए जाने वाले जो है वो वर्णन बाबरनामा में मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि सही बताना तंबाकू के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो है वो यह पौधे पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया, तो बिल्कुल सही। शाहजहां ने इसके सेवन पे पाबंदी लगाई थी, नहीं आपका जो है वो जहांगीर ने लगाया था। 17वीं सदी के अंत तक यह जो है वो आपका व्यापार, खेती एवं तथा जो है वो आपको उपयोग की एक जो प्रमुख वस्तु बन गया था। तो आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ जो है सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे डिटेल सेक्शन की, तो चलिए देख लेते हैं। तंबाकू का जो है वो पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों के माध्यम से आपका दक्कन पहुँचा और वहाँ से 17वीं सदी की जो है वो शुरुआत में उत्तर भारत लाया गया, इसलिए आपका कथन एक क्या है, तो आपका सत्य है। ठीक है, 1604 ईस्वी के बाद से जो है तंबाकू के जो है प्रयोग में तेजी आई, जिससे आपका चिंतित होकर के जहांगीर ने तंबाकू पर जो है वो पाबंदी लगा दी। आपका कथन 2 गलत है। 17वीं सदी के अंत तक जो है वो तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और जो है वो उपयोग की मुख्य जो है वो वस्तुओं में से एक आपका बन गया, इसलिए आपका कथन 3 सही हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे मुगल कालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में, तो यहाँ पे विचार करना है। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी, बिल्कुल सही। सर्वोत्तम जो है फसल को जिनसे एक कामिल आपका कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा, तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो स्पेशली सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है। मुगल काल में आपका जहाँ बारिश या सिंचाई के आने जो है वो साधन हर वक्त आपका मौजूद थे, वहाँ जो है साल में 3 फसलें भी आपका उगाई जाती थी। आगरा में जो है 39 आपका किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में 43 जो है वो फसलों की पैदावार होती थी, और बंगाल में जो है वो आपका चावल की 50 किस्मों के उत्पादन की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सर्वोत्तम फसलों के लिए जिन्स ए कामिल जो है वो आपका शब्द का प्रयोग किया जाता था। गन्ना तथा आपका कपास जो है वो फसलें इसमें शामिल थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, सही कथन पे बताना है। यहाँ पे बताना है कि मुगल काल के संदर्भ में विचार कीजिए। तिलहनी और दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में आपका की जाती है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि एक जो है वो सही हो जाएगा। मक्का भारत में ब्रिटिश लाए थे, तो नहीं, यहाँ जो अमेरिका से आया था, तो आपका 2 गलत हो जाएगा। चलिए अफ्रीका से आया था। ठीक है, अमेरिका वाले में अभी जो है होता है बहुत ज़्यादा। चलिए ए देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है। तिलहनी और दलहनी जो फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती है, तिलहनी और दलहनी फसलों की। ठीक है, इसलिए आपका एक सही हो जाएगा।
मक्का जो है अफ्रीका तथा आपका स्पेन के जो है वो रास्ते आपका भारत आया, और 17वीं सदी तक जो है वो क्या होता है कि इसकी गिनती पश्चिम भारत की जो है वो मुख्य फसलों में आपका होने लगी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसीलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल कालीन जो है ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसान जो है वो, किसान का अपनी जो है ज़मीन पे व्यक्तिगत अधिकार था, तो ये क्या था, तो आपका सही हो जाएगा। पंचायतों को जुर्माने लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे जो है वो ज़्यादा गंभीर आपका दंड देने के अधिकार थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जाति की अवहेलना रोकने के लिए जो लोगों के जो है वो आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो बंगाल में जो है वो आपका ग्रामीण दस्तकारों को अपनी जो है सेवाओं के बदले में आपका ग्रामीण समुदायों द्वारा दी जाने वाली भूमि को मीरास या वतन भी आपका कहा जाता था। तो ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदायों द्वारा दी गई भूमि को मीरास या वतन भी कहा जाता था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे जो है ज़मीनें दस्तकारों की मीरास या वतन आपका बन गई। ठीक है, जिन पे दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार था, इसीलिए आपका जो है वो डी गलत हो जाएगा। तो कहाँ, बंगाल में नहीं, ये जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में ऐसे आपका उदाहरण नहीं मिलते, जो है अन्य आपका सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन जो है वो सही कथन नहीं है। यहाँ पे बात करें अगर, तो आपका जो सही कथन नहीं है बताना है, तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे मुगलों के केंद्रीय आपका इलाकों में कर की गणना और वसूली आपका नगद नगद एवं जिन्स दोनों रूपों में की जाती थी, तो गलत है। किसी वस्तु का वाणिज्यकरण होने से जो है उसमें महिलाओं की श्रम की भागीदारी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। और तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका सही नहीं है, तो 1 और 3 जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका मुगलों के जो है वो नकदी इलाकों में कर की गणना और वसूली आपका दोनों नगद में की गई थी। ठीक है, जो आपका दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें जो है वो उनकी मजदूरी या जो है पूर्व आपका भुगतान भी जो है वो आपका नगद में ही मिलता था, इसीलिए आपका कथन 1 सही नहीं है। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता था, उसके आपका उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी मांग होती थी, इसलिए आपका कथन 2 सही है। आगे बताया जा रहा है कि तलाकशुदा तथा आपका जो है विधवा दोनों ही जो है कानून आपका शादी कर सकती थी, इसलिए आपका 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, कौन सा सही है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। मध्यकाल में जो है जिम्मेदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार करना है, तो सही बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महिलाओं की संपत्ति पे पुश्तैनी हक मिलता था, बिल्कुल सही है। महिला जो है वो विधवा महिलाएं भी संपत्ति की आपका जो है विक्रेता हो सकती थी, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारों को गिरवी रखने का अनुमति नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। बंगाल में महिला जो है जमींदार पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। बहुत जो है वो काफ़ी आपका जो है देखने को मिलेगा, काफ़ी जो है वो वीमेन के मामले में जो है बंगाल अपडेट है। ठीक है, ये अलग बात है कि जो है सीएम है हमारी फीमेल। देखिए यहाँ पे जो है वो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो गलत है। मध्यकाल में जो है वो आपका बड़े खेतीय परिवार में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, अतः जो है एक आपका कथन सही है। विधवा महिलाएं जो पेशेवर पंजाब से, विशेषकर पंजाब से जो है वो पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेताओं के रूप में जो ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी, अतः आपका कथन 2 सही हो जाएगा। हिंदू एवं मुसलमान जो है वो महिलाओं की ज़िम्मेदार आपका जो है ज़िम्मेदारी उत्तराधिकार में मिलती आपका थी। ठीक है, यानी जो है हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को ज़िम्मेदारी जो है उत्तराधिकार में मिलती थी। ठीक है, जिसे बेचने एवं गिरवी रखने के लिए स्वायत्ता वे स्वायत्त थे, यानी जो है छूट थी, इसलिए आपका जो है वो आपका गलत हो जाएगा 3 कथन। बंगाल में भी जो है महिला जमींदार पाई जाती थी, यह जो 18वीं सदी में सबसे जो है बड़ी और मशहूर जमींदारों में से एक थी। राजशाही की जो है जमींदारी जिसका जो है कर्ता धर्ता एक स्त्री थी, आपका कथन सही हो जाएगा 4 भी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें मुगल जो है काल में,
जो है विचार करना है तो परगना जो है मुगलों का जो है वो प्रांतों का प्रशासनिक प्रमंडल था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पेशकश क्या है, तो मुगल राज्य द्वारा आपका ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी पेशकश, ये भी सही है। पाया क्या था, तो अहोम आपका राज्य के व्यापारी थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो 1 और 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही है। उपयुक्त आपका जो है युग्मों का सुमेलन आपका जो है निम्न प्रकार से है। परगना जो है वो मुगल आपका प्रांतों में से एक जो है प्रशासनिक प्रमंडल है। पेशकश क्या है, तो आपका मुगल राज्य के द्वारा आपका ली जाने वाली एक तरह की भेंट है। आगे बताया जा रहा है कि पायक जो है वो असम राज्य के ऐसे आपका लोग जिन्हें जो है ज़मीन के बदले जो है वो सैनिक आपका सेवा देनी पड़ती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि आपका सैनिक सेवा देना पड़ती थी, तो ये आपका अवयव व्यापारी नहीं थे, असम से थे लेकिन व्यापारी नहीं थे। उल्लेखनीय है कि जमींदारों की जो है व्यक्तिगत ज़मीनों को आपका मिल्कियत कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो है चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है कि सही कथनों पे विचार करना है। ज़मींदारी प्राप्त करने के जो है वो आपका ज़मींदारी जो है वो आपका प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो है कौन से तरीके वैध थे, नई ज़मीनों को बसा करके, सही है। अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, बिल्कुल सही है। राज्य के आदेश से, बिल्कुल सही है। खरीद करके, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो उत्तर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। उपरोक्त सभी जो है वो आपका तरीकों द्वारा ज़मींदारी प्राप्त की जा सकती थी। नई जो है ज़मीनों को बचा करके, यानी जंगलबारी, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज के आदेश से, या फिर जो है खरीद करके, यही वे जो है प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए जो है वो अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जो है जमींदारों के आपके दर्जे में दाखिल हो जाते थे, ठीक है। क्योंकि जमींदार जो है वो खरीदी एवं जो है वो बेची जा सकती थी, जमींदारी खरीदी भी जाती थी या बेची भी जा सकती थी। आईने अकबरी के संदर्भ में जो है वो सही कथनों पे देखना है कि क्या आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि आईने अकबरी के संदर्भ में विचार करना है। इसे जो है 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया, बिल्कुल सही है। यह जो है अकबरनामा की रचना आपका 3 जिल्दों में की गई, तो बिल्कुल सही है। पहला जिल्द में आईने अकबरी के शाही नियम कानून का जो है वो सारांश राजपत्र के जो है रूप में संकलित किया गया, तो ये आपका गलत है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा आपका सही है। सही पूछा है तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, तो आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है व्याख्या में कि आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के आपका 42वें वर्ष यानी 1558 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद जो है पूरा किया गया था, जो है वो 42वें आपका जो है वर्ष में, ठीक है। 1558 में, इसलिए आपका एक सही है। अकबरनामा की रचना जो है 3 आपका जिल्दों में हुई। पहली 2 आपका जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। तीसरी जिल्द में आपका जो है वो आईने अकबरी की शाही जो है वो आपका नियम कानून के सारांश है, यानी तीसरी जिल्द में है, पहली में नहीं है। साम्राज्य की एक आपका जो है वो आपका क्या है कि साम्राज्य की एक जो है राजपत्र के रूप में संकलित किया गया, इसलिए आपका 2 सही है, 3 जो है वो आपका गलत है। तो साम्राज्य के राजपत्र के रूप में संकलित किया गया, ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कौन सा जो है वो सही हमसे पूछा गया है। तो स्पेशली हम बात करें तो मध्यकाल के संबंध में जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीन प्रांतों में जो है वो राजकीय नियम कानूनों का पालन जो है वो सुनिश्चित कराता था, बिल्कुल सही है। मनसबदारों को नगद एवं जमीन दोनों आपका रुपये में भुगतान किया जाता था, बिल्कुल सही है। कूट तथा आपका भावोली आपका फसल के रूप में राजस्व उगाने के 2 तरीके थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल से। उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। अमीन एक जो है अधिकारी था जिसकी जो है वो जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में जो है राजकीय आपका नियम कानून का पालन हो रहा है, ठीक है। मनसबदारी पर जो है राज्य के सैनिकों और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को आपका नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से अधिकतर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में आपका राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर जो है उनका आपका स्थानांतर भी किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनकूत आपका जो है तथा भावोली आपका फसल के रूप में जो है राजस्व उगाने के 2 तरीके थे। इसमें जो है कनकूत का अर्थ जो है वो अनाज का आपका अंदाज़ा लगाने तथा भावोली का अर्थ जो है बटाई से है, ठीक है। तो आपने देख लिया।
यहाँ पे जो है वो देखिए बताना है कि कौन जो है वो सही नहीं है। यहाँ जो है भू राजस्व की प्रणाली से संबंधित जो बताना है कौन सही नहीं है, तो जमा निर्धारित रकम थी तथा हासिल वास्तविक रूप से जो है वसूली की गई रकम थी, बिल्कुल सही है। अमीर आपका गुजार केंद्रीय आदेश अनुसार भू राजस्व की जो है वसूली अधिकतम नगद में आपका करने की प्रयासरत रहते थे, ठीक है। यानी जो है वो स्पेशली बात करें, अमीर गुजरात जो है वो केंद्रीय आपका आदेश के अनुसार भू राजस्व की वसूली अधिकतम नगद में करने को प्रयास रहते थे, बिल्कुल सही है। हर प्रांत में केवल आपका जुती हुई जमीन की नपाई की जाती थी, ये आपका गलत है, ठीक है। जमीन जो है पड़ती पोलर, चाचर और बंजर में जो है वो बटी हुई थी, तो क्या था, तो आपका जो 1 2 3 4 रूप में बटी हुई थी, तो सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। हर प्रांत में जुती हुई तथा जोतने लायक दोनों तरह की जमीन की नपाई की जाती थी, इसलिए सी गलत है, अन्य सभी कथन सही है। उल्लेखनीय है कि जमीन 4 भागों में बांटी जाती थी। पड़ती जो है या परौती बोलते हैं, वह जमीन जिस पर कुछ आपका दिनों के लिए जो है खेती रोक दी जाती थी ताकि वह पुनः उर्वर हो सके। पोलज आपका जो है कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चाचर जो है वो यह जमीन जो है 3-4 आपका जो है वो वर्षों तक जो है खाली रहती थी, ठीक है, 3 या 4 वर्षों तक। बंजर वह ज़मीन होती थी जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से आपका खेती नहीं की गई है। जमा जो है वो क्या होता था, तो जमा जो है निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई आपका रकम अमीन गुजार या जो है राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में जो है अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नकद भुगतान करे, वहीं जो है वो आपका फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, फसलों में जो है भुगतान का विकल्प भी खुला रहे कि फसलों के रूप में भी आपका भुगतान कर सकते हैं। चलिए यहाँ जो है वो देखते हैं आपका सही कथनों पे। तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में जो है वो बताना है कि कौन सही है। 17वीं शताब्दी सदी के जो है कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गलत है। दीवान पे पूरे राज्य की वित्तीय आपका देखरेख की जिम्मेदारी थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 17वीं जो है वो सदी में जमींदारों को शोषक के रूप में आपका नहीं दिखाया गया है। आमतौर पर राज्य के राजस्व अधिकारी जमींदारों के गुस्से का शिकार होते थे, ठीक है। इस काल में जो है वो भारी आपका जो है संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें जो है राज्य के खिलाफ जमींदारों का अक्सर किसानों का समर्थन मिला, अतः जो है वह आपका एक गलत है। दीवान के दफ्तर पर जो है पूरे राज्य की वित्तीय आपका व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा जो है वो सही है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जमींदार के संदर्भ में, तो जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इनमें जो है अपने किले तथा सैनिक होते थे, बिल्कुल सही। जमींदारों के कारण गाँव में मौद्रिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, तो ये भी सही हो जाएगा। तो डी आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 आपका सभी जो है वो कथन सही है। यहाँ पे बात करें तो आपका जमींदार राज्य की ओर से जनता की से जो है वो वसूल करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था, इसके लिए जो है वो वित्तीय जो है मुआवजा भी मिलता था। चलिए यहाँ थोड़ा पास कर देती हूँ। सैनिक जो है वह संसाधन जमींदारों की ताकत का जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी जो है वो सैनिक टुकड़ियाँ भी थी। जमींदारों की खरीद फरोख्त से जो है गाँवों के मौद्रिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी जो मिल्कियत की जो है ज़मीनों की जो है फसल भी बेचते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कौन सही नहीं है, यानी असत्य बताना है। अनेक अकबरी में आपका दी गई प्रशासनिक जानकारी के संदर्भ में कौन असत्य है। इसमें 14 प्रांतों की आपको विस्तृत जानकारी दी गई है, तो ये गलत है। इसके अनुसार जो है सयूर आपका गलदान में दिया गया राजस्व अनुदान था, बिल्कुल सही है। इसके जो मुल्क आबादी भाग में जो है उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत जो है वर्णन मिलता है, यानी मुल्क आबादी भाग में, बिल्कुल सही है। इसमें जो है वो इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाई यानी सरकार, महल और परगना का विस्तृत आपका वर्णन है, बिल्कुल सही है। आपका जो है वो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आईने अकबरी के तीसरे भाग आपका जो है वो
मुल्क आपका आबादी में 12 आपका प्रांतों की चर्चा की गई है, इसीलिए आपका 14 नहीं 12 जो है होगा, तो इसीलिए आपका अन्य सभी सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ जो है वो आपका घटना है और मिलान करना है। तो चलिए जो है पानीपत का पहला युद्ध को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1526 में हुआ था, तो 1 हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण जो है वो कब हुआ था, तो आपका 1739 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1739 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी प्राप्त कब किया था, तो इसने आपका जो 1765 में किया था, तो 2 हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो आप जानते हैं अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुआ था, तो 4 जो है वो सही हो जाएगा। 1-3 आपका 2-4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे लगा कि गलत हो गया क्या। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। कभी कभी ना बोलते बोलते जो है वो बताना तो मैं सही चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो ठीक कहीं और हो जाता है। ठीक है, चलिए क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। सूची का सही जो है सुमेलन आपका इस प्रकार है। पानीपत का जो है वो प्रथम जो है युद्ध 1526 में, नादिर शाह का आक्रमण जो है वो 1739 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो दीवानी प्राप्त करना जो है 1765 में, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में आपका किया हुआ था। ठीक है, अगर बात करें मुगल जो है साम्राज्य के इतिहास की आपका जो है पड़ाव निम्नलिखित है। तो हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण 1530 से 40 का रहा था, और हुमायूं का सफावी आपका जो है दरबार में शरण लेना जो है वो करीब करीब 15 वर्षों तक लेता है। 1540 से जो है वो 1555 तक हुमायूं पर द्वारा जो है सिंहासन द्वारा जो है वो प्राप्त करना, यानी जो है वो हुमायूं द्वारा सिंहासन प्राप्त करना 1555 से 56 तक, फिर उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अकबर का शासन जो 1556 से 1605 तक का रहता है। जहांगीर का जो है 1605 से लेकर के आपका जो है 1627 का रहता है। 1628 में जो है वो शाहजहाँ का शुरुआत होता है 1658 तक। ठीक है, औरंगजेब का जो है 1658 से लेकर के आपका जो है वो 1707 तक रहता है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो आपका जो है 9 चैप्टर को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।